नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में 30 वर्षीय मरीज की इलाज के क्रम में मौत के बाद परिजनों एवं बस्तीवासियों ने मचाया बवाल। डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। झारखंड विकास मोर्चा लोकसभा चुनावों में सभी 14 सीटों पर लड़ेगा, कहा पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने। और जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव का बिगुल बजा, पहचान पत्र वितरण के साथ सभी को 17 जनवरी का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। राजीव कुमार दास नामक 30 वर्षीय युवक का बीती रात टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई, जिससे उसके परिजन एवं बस्तीवासियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। राजीव कुमार दास को बीती रात दस्त और तबियत खराब होने के बाद उसके परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया था, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई सुदीप कुमार दास ने कहा कि अस्पताल लाने के बाद चिकित्सक ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबियत और बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। वे चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बंद करो, बंद करो, मौत का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्यारा डॉक्टर गिरफ्तार करो, हत्यारा डॉक्टर गिरफ्तार करो। हल्का उल्टी हो रहा था, उसको 3-4 बार उल्टी हुआ। उसके बाद सीधा ऑटो में उतरा, उसको पैदल ही हम लोग वहाँ ले गए। फिर डॉक्टर का पास बैठा, वो बेड में बैठा डॉक्टर उसको यहाँ लगा के वो प्रेशर वगैरह चेक किया। उसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद वो पूरा आँख कान उसका पलटी हुई है और आँख कान पलटी होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोग हड़बड़ाते क्यों हैं? हम डॉक्टर हैं कि आप डॉक्टर हैं बोल के ऐसे तेवर दिखा रहा था। उसके साथ ही थोड़ी देर बाद उसको ऑक्सीजन वगैरह चढ़ा, उसके बाद वो खत्म हो गया। झारखंड विकास मोर्चा लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कहना है पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी का। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2014 का मिशन है, सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी समान विचारधारा की पार्टियों को हाथ मिलाकर बड़ी ताकत बनकर सामने आने का वक्त आ गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा सभी राज्यों की समस्या एक है। हम सभी को एकजुट होकर सामने आने की जरूरत है। नहीं, मेरे 14 ही व्यक्तिगत है। 2014 मिशन 2014 हमारी 14 लोकसभा सीट है जीतने का है और उसके लिए हमारी पार्टी बहुत पहले से तैयारी में लग गई है और इसलिए हमारे लिए पूरे राज्य की सभी 14 सीटें बराबर है, इक्वल है। इसमें जितनी भी समान विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टी है, जो देश में चाहती गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार बने, तो हमारी पार्टी के प्रयास है वो ऐसे सभी दल मिल करके एक दूसरे को मदद करें ताकि देश में हम एक बड़ी ताकत बन सके। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है, इसीलिए तो अभी तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको खुद की भी भरोसा नहीं या खुद को भी उनको विश्वास नहीं है कि कोई उनकी लहर चल रही है और तभी तो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने उनको अधिकृत रूप से अधिकृत किया, घोषणा हुई। तब भी आप देखते होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने रिजाइन नहीं किया। इसका अर्थ है कि उनको खुद को भी भरोसा नहीं। तो ऐसी हालत में ये कोई प्रचार करे कि बड़ी लहर है, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद सही नहीं। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव का बिगुल बज उठा है, गुरुवार को पहचान पत्र वितरण किया गया, जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सभी को 17 जनवरी का इंतजार है। चुनाव पदाधिकारी CH झा ने कहा कि सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। चुनाव में कुल 100 उम्मीदवार है और कुल 939 मतदाता है। सारा बैलेट पेपर, आई कार्ड और पूरा व्यवस्था जो वहाँ वोटिंग प्लेस पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस, मजिस्ट्रेट सारे लोग तैनात रहेंगे वहाँ और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से
शांतिपूर्वक संपन्न। कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा और इसलिए हम सारे कैंडिडेट को सुबह 8 बजे वहाँ पोलिंग स्थल पे बुलाने के लिए मैसेज दे दिए हैं। सारे लोग आ रहे हैं। अभी यूनियन परिसर में हम लोग आई कार्ड बांट रहे हैं और सारे लोग आई कार्ड आके ले रहे हैं पहले से, ताकि वहाँ 8 बजे से पहुँच जाए अपना बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स सब कुछ अच्छी तरह से चेक करके और 9 बजे पॉजिटिवली हम लोग का पोलिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा मेरा इरादा है। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा उन्हें हर सुविधा दी जाती है, इसीलिए वो किसी और से कोई अपेक्षा नहीं रखती है। टाटा स्टील आर्चरी एसोसिएशन में अभ्यास में जुटी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहा कि उसकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, उसे टाटा स्टील से सब कुछ हासिल है। सरकार ने दिया है और कॉमनवेल्थ देते तब दिया है हमें, और जब कॉम्पिटिशन लेके आते हैं तो जो ईयरली मिलता है, जो प्लेयर्स अच्छे करते हैं या फिर अच्छे मेडल्स आते हैं तो उसमें पैसा सरकार देती है। अभी तुम आ रही थी बाहर से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं था, एयरपोर्ट से खाली होकर वापस जमशेदपुर आ गई, कैसा लगा तुमको? कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं था और मुझे एक दिन में जमशेदपुर पहुंचना था। सरकार की तरफ से बाकी जो यहाँ के सरकार जो है, सरकार से तो कुछ ऐसा नहीं सूचना था क्या कि तुम आ रही हो? देखिए, और हम कुछ नहीं जानते हम कि सरकार को सूचना था या नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन उनको रहना चाहिए था कि नहीं? मेरे पेरेंट्स थे, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुरुवार को एक बैठक की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने हेतु चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनाती का निर्णय लिया गया। सिटी एसपी कार्तिक यश ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। एक अलग अलग कमेटी गठित किया गया था, तो उसके साथ जो है कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है इसके बारे में 26 जनवरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या निर्णय लिया गया सर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो लेना है वो सब अभी अपना वरीय पदाधिकारियों के साथ मिलके उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, तो अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। झारखंड पीपुल्स पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में कमर कसकर तैयार है। पार्टी प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इस बार हम झारखंड की तकदीर बदल कर रख देंगे। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में नई ताकत बनकर उभरेगी और हम राज्य की तकदीर बदल देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि फरवरी को सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। झारखंड मिशन 2014 झारखंड पीपुल्स पार्टी का ये प्रारंभ हो चुका है। इसका मिशन ये है कि 2014 में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे झारखंड विधानसभा चुनाव हो, 2014 में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का ये अभियान में हम लोग निकले हुए हैं। जिस तरह से केजरीवाल एक उदाहरण पेश किया, जो कि एक व्यक्ति का जो साफ सुथरा छवि, ईमानदार नेतृत्व और निष्ठावान नेतृत्व से एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। तो झारखंड राज्य निर्माण कार्यकर्ताओं का अगर जुनून आज है, पुनः संगठित हो जाए, जनता जागरूक हो जाए, तो सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन जो कोई मुश्किल बात नहीं है, जो झारखंड में जरूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने किया 28, 29, 30 3 दिवसीय जनवरी में हम लोग लीडरशिप वर्कशॉप करेंगे। 81 विधानसभा उम्मीदवारों का और 14 लोकसभा उम्मीदवारों का उनका 3 दिवसीय वर्कशॉप होगा जमशेदपुर में। उसके बाद सारे पहलुओं पर विधि, विधान, संविधान और तमाम नीतिगत मामला को राजनीति से लेस किया जाएगा, विचार से लेस किया जाएगा। और उसके बाद कैंडिडेचर उम्मीदवारों का सूची 1 फरवरी को हम लोग जारी कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ये जारी करने के बाद पूरे झारखंड का भ्रमण होगा। 11 फरवरी बाबा तिलका मांझी का जयंती है और वो बाबा तिलका मांझी जन्म दिवस पर जमशेदपुर से निकलेगा काफिला और झारखंड के 24 जिला होते हुए 81 विधानसभा टच करेगा। और पूरे फरवरी में हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे और एक ही नारा होगा कि भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ और व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन। जो 14 साल में 9 सरकारों ने जो झारखंड का तस्वीर नहीं बदल सके, हम लोग 14 महीना में वादा करते हैं कि झारखंड पीपुल्स पार्टी
व्यवस्था परिवर्तन करके झारखंडियों का तकदीर बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य भर में बालू उठाव में हो रही परेशानी को लेकर सत्याग्रह आरंभ किया गया है। भाजपा द्वारा सत्याग्रह में बालू उठाव पर हो रही अड़चन को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बालू उठाव पर रोक की वजह से न सिर्फ निर्माण कार्य पर असर पड़ा है, बल्कि हजारों की संख्या में मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा, 1 दिवसीय बालू सत्याग्रह पर हम लोग बैठे हैं। आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग स्वर्णरेखा नदी से जाकर बालू लेकर बगैर अनुमति का ये बताने का काम कि अब ये पाबंदी नहीं चलेगी। आम जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिलना चाहिए। आज जनता त्राहिमाम कर रही है बालू के बिना। पूरे विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है। कहीं पर ना रोड बन रहा, ना नाली बन रहा, ना भवन बन रहा। सारे सरकारी काम भी बाधा पड़ी हुई है और बालू का काला बाजारी जो है चरम सीमा पर है। जो बालू आज 1000 रुपया 1500 रुपया में एक ट्रक बालू जमशेदपुर की जनता को मिलती थी, वह बालू आज 15,000 रुपया तक पर ट्रक बालू मिल रही है। उसकी धड़ल्ले से पूरे राज्य में काला बाजारी हो रही है। प्रशासन के मिली भगत से लोगों में काला बाजारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष में आज बालू के लिए 1 दिवसीय हम लोग बालू सत्याग्रह किए हैं। फाइलिन प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की अपनी मांगों पर अड़े कांग्रेस नेता SRA रिजवी छब्बर ने गुरुवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मुसाबनी, धालभूमगढ़ आदि क्षेत्रों के लगभग 3400 लोग फाइलिन प्रभावित और उन्हें सरकारी मुआवजा पहुंच चुका है, मगर उपायुक्त के हस्ताक्षर के बिना मुआवजा प्रभावितों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेस नेता SRA रिजवी छब्बर ने कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दी जाती है तो वे धरना पर बैठ जाएंगे। गोपालपुर में उसकी वजह से हमारे पूर्वी सिंहभूम के भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहां उस फाइलिन से नुकसान लोगों को पहुंचा है। खास तौर से गुड़ा बांधा, बहरागोड़ा, चाकुलिया, मूसाबनी, दालबूंगढ़ और डुमरिया तकरीबन 3400 लोगों को आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। और इन सारे लोगों का लिस्ट हर ब्लॉक से ADC साहब के यहाँ, DC साहब के यहाँ आया है, जिसको कमिश्नर के यहाँ भेज दिया गया। और इस सिलसिले में आपदा मंत्री श्री मन्नान मलिक साहब ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए 3200 लोगों के लिए पैसा भी भेज दिया है। और यहाँ से DC ऑफिस से तमाम प्रखंड में पैसों का वितरण कर दिया गया। 2/11/2013 को डिप्टी कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब को, जो कोल्हान के कमिश्नर हैं, उनके यहाँ लिस्ट भेजा है। लेकिन कई रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी अभी तक कमिश्नर साहब का सिग्नेचर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को पैसे का भुगतान नहीं किया जा सका। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झामुमो नेता नसर फिरदौसी ने ओवरलोड वाहन और गैस सिलेंडर से चलने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। झामुमो नेता नसर फिरदौसी ने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इसके अलावा अंडर एज ड्राइवर भी काफी है और कई वाहन अभी भी गैस से चलाए जा रहे हैं, जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। जो गाड़ियों में गैस का सिलेंडर लगा रहता है और डोमेस्टिक गैस का लगा रहता है, और उसमें बच्चों को स्कूल वैन बना करके इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस संबंध में अगर कुछ भी सहयोग उनको चाहिए होगा, हम झारखंड मोर्चा के लोग उनको सहयोग देंगे। मिलानी हॉल में झारखंड विकास मोर्चा के कार्यक्रम में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। मिलानी हॉल में आयोजित झारखंड विकास मोर्चा के कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी और अगली सरकार JVM की होगी। टूसू पर्व के मौके पर लक्ष्मी खेरवाड़ा सामाजिक संस्कृति विकास समिति द्वारा बागबेड़ा में आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
रहे। आज पूरा आज हम लोग समापन समारोह है जो जाटा जो पूरी लक्ष्मी खिरवाड़ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति दोबारा आयोजक किया है। इसमें आपको इसलिए ये किया जाता है जो कुसुमा जो है वो एक जो शुरू किया था नाच गाना से विभिन्न प्रकार के जितना भी समाज है उसको एक जगह संगठित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश भर में चलाए जा रहे अभियान में छात्रों को लोकतंत्र से जोड़ने का प्रयास जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों को लोकतंत्र से जोड़ने के प्रयासों के तहत गुरुवार को मतदाता पहचान पत्र हेतु छात्रों के बीच फॉर्म वितरण किया गया। एबीवीपी के इस अभियान के तहत पूरे देश भर में छात्रों को जोड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये जितने भी 10 करोड़ ऐसे भारत सरकार के द्वारा जनगणना के अनुसार निकाला गया है जिनका 2013 दिसंबर में 18 साल पूरा हो चुका है, वैसे युवक या मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वैसे युवकों को जोड़ने का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे 10 करोड़ युवकों को जोड़ने का जो कार्य पूरे देश भर में चल रहा है। इसके तहत हम लोग सभी कॉलेज कैंपस में अपना कैंप लगाए हैं प्रिंसिपल से बात करके। उसके तहत हम लोग बैठे हुए हैं और जितने भी युवा जो आ रहे हैं उनको फॉर्म दे के उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि वो चाहते हैं कि हम वोट दे सके। लोकतंत्र में युवकों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। उसके तहत वो लोग चाहते हैं कि हम वोट दें, लेकिन उनके पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण वो लोग वोट नहीं देने पा रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिशूल उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत सेवाश्रम संघ सोनारी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिशूल उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सनातन नंद महाराज ने न्यूज टाइम्स को बताया कि भगवान शिव के इस उत्सव में स्कूलों के छात्रों के अलावा हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। त्रिशूल उत्सव का नाम पर ये उत्सव बनते हैं। तो ये उत्सव 16 आज से रविवार तक चलेंगे। तो त्रिशूल जो भगवान का शिव का अस्त्र है त्रिशूल, और हमारा भगवान जो गुरुजी महाराज है उन त्रिशूल धारण करके सिद्धि लाभ किया। तो ये त्रिशूल के लिए हमारा उत्सव होता है। रिलीफ संस्था द्वारा गरीब बच्चों की भी शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को रिलीफ संस्था द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। रिलीफ संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों की भी शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास में गुरुवार को बच्चों के बीच पुस्तक व पेंसिल आदि का वितरण भी किया गया। आगे सब आप लोग आगे देखो, सब एक बच्चे को देकर लोग क्लासरूम में भेजते जाइए। चलो अंदर। ये हम लोग निःशुल्क खोले हैं जो हमारे रिलीफ एनजीओ की तरफ से है। जो आदिवासी यहाँ के मतलब जो एरिया है यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या स्कूल जाते हैं तो जो पढ़ाई होती है और उसके बाद भी टीचर की जरूरत पड़ते हैं और उसके लिए घर में गार्जियन के पास पैसे नहीं होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसको लेके हम लोग यहाँ निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोले हैं। और हमारी तरफ से टीचर भी है यहाँ, कॉपी पेंसिल इरेजर और जितने भी बच्चे के जो पढ़ाई के सामान है किताब और इस तरह से जो भी आएंगे वो टोटल चीजें यहाँ से निःशुल्क दी जा रही है। पिता ब्रह्मा के स्थापना दिवस के मौके पर मेरीन ड्राइव पैलेस में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में अवर डेंटल कॉलेज के चिकित्सक, मेहरबाई टाटा कैंसर अस्पताल के चिकित्सकों के अलावा शहर के जाने माने चिकित्सक भाग ले रहे हैं। के तरफ से प्रजापिता ब्रह्मा के फाउंडर्स डे पर हम लोग जो है मेरीन ड्राइव यूनिवर्सल पीस पैलेस में जो है मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अवर डेंटल कॉलेज से भी हम लोग के डॉक्टर्स एंड स्टाफ आएंगे। साथ में कैंसर मेमोरियल मेहरबाई हॉस्पिटल से भी डॉक्टर राज्य लक्ष्मी और स्टाफ लोग आएंगे। साथ में आपके फिजिशियन भी आएंगे, डॉक्टर प्रत्युष जी। साथ में आपके डॉक्टर बरसरा जी आएंगे गायनिक के, और एक्यूप्रेशर
फिजियोथेरेपी के भी डॉक्टर रहेंगे, साथ साथ में ब्लड टेस्ट भी होगा। निशक्तों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने के उद्देश्य से समर्थता उड़ान फाउंडेशन नामक संस्था का गठन किया है, जिसकी बैठक जुबली पार्क में हुई। निशक्तों की संस्था समर्थता उड़ान फाउंडेशन की बैठक जुबली पार्क में संपन्न हुई। बैठक में संस्था से जुड़े सदस्यों ने राज्य भर में निशक्तों की जरूरतों एवं उनकी मदद के लिए चर्चा की। उनका नेतृत्व लीशा खुशबू कर रही थी। उड़ान की इंडिया फाउंडेशन एक NGO है जो कुछ यूथ ने हम लोग वो कर रहे हैं, और हमारा ये है कि झारखंड ये टाटा चाइल्ड फ्रेंडली डिजेबल फ्रेंडली हो, जो डिजेबल के राइट है वो डिजेबल तक पहुँचे और एक डिजेबल फ्रेंडली सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर सके। आज जो बैठक हो रही है इसके लिए क्या निर्णय ले रही हैं आप लोग? आज जो बैठक हो रही है वो झारखंड यूनिट जमशेदपुर यूनिट की ये बैठक हो रही है, जिसपे हम लोग 6 महीना में हम लोग क्या क्या काम करेंगे इस पे और किन किन मुद्दों पे काम करेंगे इस पे चर्चा हो रही है। शहर में राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप आरंभ हो चुकी है। देश भर के 900 से ज्यादा कराटे का प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। शहर में चल रही 26वीं राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में देश भर के 900 से ज्यादा प्रतिभागी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रतिभागी कुमिते, काता, ग्रेडिंग आदि स्पर्धाओं में शामिल हुए। फाइट होगा, इसका जो है ना फाइटिंग होगा, काता का जो है ना है सीन इसमें, उसके बाद में ग्रेडिंग होगा। सब जो है बच्चे जो है ना करीब जो है ना 900 बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, इवेंट चालू अभी इवेंट